अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, आप लोगों की तरफ से आने वाले सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों को कतर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। हो सकता है कि आपके मन में भी किसी तरह कोई सवाल उठ रहा होगा, तो आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। तो हम चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में रोहित बसनेत ने पूछा है, सर वीज़ा स्टेटस में कैंसिल लिखा है, इसके बारे में भी वीडियो बनाइए। कल वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर का वीज़ा कितने दिनों में निकलता है और कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल होने के बाद में कितने दिनों में वीज़ा में रेडी टू प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। तो उसी वीडियो के नीचे इसने कमेंट किया है। दोस्तों, कल वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आपको कतर के बारे में जो वीज़ा से रिलेटेड जो भी सवाल होगा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो इसने पूछा है कि अगर वीज़ा स्टेटस में कैंसिल लिखा होगा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके बारे में बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल हुआ, तो कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल कराने के बाद में आपका मेडिकल पास नहीं हुआ, तो मेडिकल पास न होने की सूरत में वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। स्टेटस में आपको वीज़ा कैंसिल दिखाएगा और एक मरतबा जब इस तरह आपको दिखाता है तो अगले आप 6 महीना तक के लिए ट्राई मत करें। 6 महीना के बाद ही आप दूसरा वीज़ा के लिए ट्राई करें। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर सुदेश कुमार ने पूछा है, सर हैंड टू हैंड मेडिकल पास हो सकता है या नहीं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल करवाया, आपने अपना या किसी और का, और उसी वक्त में आप जैसे आप कतर वीज़ा सेंटर से निकलते हैं तो आपका मेडिकल पास हो जाएगा, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। इसका भी कुछ प्रोसेस होता है। जैसे मेडिकल करने के बाद में इसको चेकअप करना बाकी होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। उसके बाद इस चीज़ को कतर भेजा जाता है और वहाँ पर चेक होने के बाद में आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट आता है। तो हैंड टू हैंड मेडिकल पास होना ये पॉसिबल नहीं है। मेडिकल पास होने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम ज़रूर लगेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया हूं, उस पर भी जाकर के अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। मैं इस चैनल पर बच्चे लोगों के साथ वीडियो बना करके शेयर करता हूं। आप लोगों को देखने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर मैंने क्यूवीसी नहीं करवाया, मेरा वीज़ा 1 मार्च 2022 को एक्सपायर होगा। अभी मैं वीज़ा कैंसिल करवाना चाहता हूं, कैंसिल करने में क्या पैसा भी लगेगा। इस भाई का वीज़ा 1 मार्च 2022 को एक्सपायर होगा। इससे पहले इसको क्यूवीसी का अपॉइंटमेंट दिया गया मेडिकल कराने के लिए, लेकिन इसने मेडिकल नहीं कराया। अब ये वीज़ा कैंसिल करवाना चाहता है। तो वीज़ा कैंसिल करवाने के लिए आपको कोई भी पैसा खर्चा नहीं होगा। सिर्फ जवाज़ात में एक एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत है, जो कि आपकी कंपनी वाले मंदूब के ज़रिए काम करवा सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा खर्चा नहीं होगा और ये वीज़ा कैंसिल करवाना पॉसिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, अभी छुट्टी में घर जाकर वापस आ सकते हैं या नहीं, अभी जाना कैसा रहेगा। अभी छुट्टी में घर जाकर आप कतर वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना का सिचुएशन बहुत गंभीर हो रहा है। तो इसीलिए अगर आप ये सजेशन मुझसे पूछना चाहते हैं, आज जैसे आपने पूछा है कि अभी जाना कैसा रहेगा, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप कम से कम 1-2 महीना वेट कर लीजिए। कोरोना का जो कुछ पोजीशन अगर डाउन होगा तो उस टाइम में आप जाकर के इत्मीनान से आ सकते हैं। अभी तक तमाम जगह फ़्लाइट ओपन है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे अगर नेपाल की बात की जाए तो कल तकरीबन जो है 800 से ज़्यादा कोरोना केस रिकॉर्ड हुए, जबकि इंडिया में 1,80,000 के करीब कोरोना का केस रिकॉर्ड हुआ। तो ये सिचुएशन बता रहा है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में फ़्लाइट मतलब कि अगर सस्पेंड हो जाए या कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए तो इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि कम से कम 1-2 महीना आप वेट कर लीजिए। 1-2 महीना के बाद जब कोरोना का पोजीशन कुछ डाउन होगा तो उस वक्त आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है तो आप आकर के छुट्टी में जाने के लिए मेरे ख्याल से कोई अभी दिक्कत नहीं है। जाने के लिए आपको कतर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर प्रॉब्लम कभी भी होगा तो आपको इंडिया में या नेपाल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है फ्लाइट बंद होने के लिए, बाकी कतर में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैंने कंपनी चेंज किया 2 महीना हो गया है, लेकिन पुरानी कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया है, 8 साल का बोनस बाकी है, क्या करें। आप लेबर मिनिस्ट्री से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे कंप्लेन कीजिए और कंप्लेन में लिखिए कि मैंने फलां कंपनी में, पुरानी कंपनी में 8 साल तक काम किया है, मुझे 8 साल का बोनस चाहिए। इस तरह आप बोनस ले सकते हैं। आपको लेबर मिनिस्ट्री में हेल्प मिलेगा, दूसरी जगह और कहीं हेल्प नहीं मिलेगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर कतर का वीज़ा मेरा 2 महीना हो गया है, रेडी टू प्रिंट लिखा आ रहा है, कब तक वीज़ा निकलेगा, आपको पता है तो बताइए। कल जो मैंने वीडियो बनाया था
अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो आपको इसका जवाब मिल चुका होता, लेकिन लगता है कि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 2 महीना से आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी वाला अभी तक 300 रियाल पे नहीं किया है, और जब तक पे नहीं करेगा तब तक आपको रेडी टू प्रिंट ही शो करेगा। तो आप अपनी कंपनी से बात करके कहिए 300 रियाल पे करने के लिए। अगर आपके और कंपनी के बीच में कुछ पैसे का लेन देन है तो पैसे का लेन देन कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि कंपनी ने आपको बोला होगा कि 300 रियाल आपको पे करना पड़ेगा, तो 300 रियाल का आप जुगाड़ कीजिए और कंपनी वाले को दीजिए। उसके बाद में कंपनी वाले 300 रियाल पे करेंगे। इस तरह वीज़ा आप प्रिंट कर सकते हैं। और आपने जैसे बताया है कि 2 महीना होने जा रहा है, तो आपके वीज़ा में ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो आप जल्दी से वीज़ा को प्रिंट करवा लें ताकि आप टाइम पर पहुँच सके। ऐसा ना हो कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए। एक और भाई खुर्शीद मोहम्मद ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत असलम भाई, आपका वीडियो और समझाने का तरीक़ा बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह आपको हमेशा खुश और सेहत हर चीज़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, और आप तमाम लोगों की दुआ की वजह से मैं खैरियत से हूँ। और आपने जो कमेंट लिखा इससे मुझे बहुत हौसला मिला है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से मुझे हौसला मिला रहता है, वीडियो बनाता रहता हूँ ऐसे लोगों के लिए। दोस्तों ये कमेंट कल वाली वीडियो के नीचे में है, और कल वाली वीडियो जो मैंने बनाया था बहुत ही मेहनत लगी थी मुझे उस वीडियो को बनाने में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक मरतबा आप भी देख लें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप लोगों से यही अपील करता हूं कि इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मेरी भी हिम्मत बनी रहे और आप लोगों के साथ में हमेशा मैं इसी तरह जुड़ा रहूं। एक मरतबा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर हाउस वर्कर के वीज़ा में कफ़ील का मोबाइल नंबर कैसे देखें? हाउस वर्कर के वीज़ा में या कंपनी के वर्कर का वीज़ा हो, किसी भी वीज़ा में कफ़ील का मोबाइल नंबर नहीं लिखा रहता है, और वीज़ा नंबर से आप कहीं टाइपिंग सेंटर में जाकर के कंपनी का या कफ़ील का मोबाइल नंबर नहीं निकलवा सकते हैं। आपको अगर मोबाइल नंबर निकलवाना है तो लेबर मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जवाज़ात से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ वो लोग आपका वीज़ा और पासपोर्ट नंबर सिस्टम में डाल करके देखेंगे तो वहाँ पर पूरा कंपनी का डिटेल मिल जाएगा और कफ़ील का डिटेल मिल जाएगा। वहीं से आपको मोबाइल नंबर मिल सकता है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है, और दूसरी जगह आपको ये नंबर बाहर में नहीं मिल सकता है। कंपनी का ईमेल और मोबाइल नंबर, चाहे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो, लोकेशन हो, तो उसको भी निकालने के लिए आपको कंपनी का 3 चीज़ चाहिए। एक तो कंप्यूटर कार्ड चाहिए, दूसरा स्पॉन्सर या मंदूब का आईडी नंबर चाहिए, तीसरी चीज़ आपको मंदूब का मोबाइल नंबर या मैनेजर का मोबाइल नंबर या कफ़ील का मोबाइल नंबर चाहिए। तो ये 3 चीज़ लेकर आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाते हैं तो वो लोग इस चीज़ को निकलवा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। ये तीनों चीज़ अगर लेबर मिनिस्ट्री के खाते में रजिस्टर होगा तो निकल जाएगा, वरना नहीं निकलेगा। इसके ऊपर मैं दोस्तों बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल सकती है। आज के आखिरी सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सर आप जुमा के दिन कितने बजे लाइव आते हैं? तो दोस्तों मैं कतर के टाइम से जुमा के दिन 6 बजे के आसपास लाइव आता हूँ। 6 बजे के आसपास का मतलब ये हुआ कि 6 बजे से 5-10 मिनट पहले भी आ सकता हूँ, या ये कि 6:10 या 15 मिनट पर भी लाइव आता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर जुमा रात को शाम 6 बजे लाइव आऊँ। उस वक्त मैं लाइव आकर के 20 से 25 मिनट या आधा घंटा आप लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो हर जुमा को 6 बजे शाम में लाइव में जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर मेरा टिकटॉक आईडी नज़र आ रहा होगा, इसको लाइक और फॉलो कीजिए। इस पर भी मैं कभी कभी लाइव आता हूँ, तो इस पर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं।